इस लोहे के ऊपर आप देखिए आनन फानन में कलर कर दिया गया था। क्या ये माना जाए? क्योंकि ये दिख रहा है सारा कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए पूरा जंग लगा हुआ है पूरा। क्या इतने पतले चपले यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने थे? ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े कर रही है। तो बसों का जो फ्लोर जो हुआ करता था एक मोटा एल्यूमिनियम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मैं बताऊंगा अपने कैमरामैन को दूसरी जगह पर भी ले जाकर दिखाएं वो आपको वो चीजें, कि ये जो चीजें ऊपर से एल्यूमिनियम और नीचे से अंदर से जो है वो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक या लोहा या पतली सी कुछ चादर, ऊपर एल्यूमिनियम की चादर इसमें बिछाई गई है। ये सलिए की आप साइज देख सकते हैं क्या है। क्या ये 500-600 लोगों का वजन झेल सकता है? ये बड़ा सवाल है। ब्रिज टूटा था, ये वो यही था, यही केबल पूरा टूट गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जब रिनोवेशन की जो बात कही गई थी, ये केबल पूरा नया डाला जाना था, लेकिन ये पुराना केबल और पुराने जो चपले होते हैं, जो एंगल जो होते हैं, वो पुराने इस्तेमाल किए गए। जो मैं बात बता रहा था कि एल्यूमिनियम की बहुत पतली शीट ये यूज की गई। आप देखिए ये पतला सा एल्यूमिनियम ये यूज किया गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त मैं हूँ मोरबी में, जो बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, हिला कर रख दिया। कुछ चीजें, ये जो ब्रिज का जो काटमाल जिसे कहते हैं, जो स्क्रैप, जो ब्रिज टूटने के बाद में सारी चीजें यहाँ पर लाकर रखी गई है, तो ये चीजें कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई चीजें हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। आप ये देखिए, इसके अंदर जो बताया गया था कि 2 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को रिनोवेट किया गया है। ये कैसा रिनोवेट किया गया है कि आनन फानन में ये पुराना लोहा जो पूरा काट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, इस लोहे के ऊपर आप देखिए आनन फानन में कलर कर दिया गया था। क्या ये माना जाए? क्योंकि ये दिख रहा है सारा कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए पूरा जंग लगा हुआ है पूरा। और ये जो यूज किए गए, इस्तेमाल जो किया गया है, क्या इतने पतले चपले यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने थे? ये तमाम चीजें कई सवाल खड़े कर रही है। दूसरी बात यहाँ पर आप ये भी देखिए कि ये जो शीट जो लगाई गई है, इस पर भी कई सवाल उठे हैं। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जब पहले बसों में घुमा करते थे, तो बसों का जो फ्लोर जो हुआ करता था एक मोटा एल्यूमिनियम हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मैं बताऊंगा अपने कैमरामैन को दूसरी जगह पर भी ले जाकर दिखाएं वो आपको वो चीजें, कि ये जो चीजें ऊपर से एल्यूमिनियम और नीचे से अंदर से जो है वो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक या लोहा या पतली सी कुछ चादर, ऊपर एल्यूमिनियम की चादर इसमें बिछाई गई है। ये सलिए की आप साइज देख सकते हैं क्या है। क्या ये 500-600 लोगों का वजन झेल सकता है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, ये जो बताया गया, जो ब्रिज टूटा था, ये वो यही था, यही केबल पूरा टूट गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जब रिनोवेशन की जो बात कही गई थी, ये केबल पूरा नया डाला जाना था, लेकिन ये पुराना केबल और पुराने जो चपले होते हैं, जो एंगल जो होते हैं, वो पुराने इस्तेमाल किए गए, जो रिनोवेशन की जो बात थी। दूसरा सवाल ये भी, जो हमेशा हम देख ही रहे, ऑलरेडी ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ कि आनन फानन में इसका ओपनिंग कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 26 अक्टूबर के दिन इसका ओपनिंग कर दिया गया था। मैं बताऊंगा, अपने कैमरामैन को जरा बुलाकर दिखाऊंगा। जो मैं बात बता रहा था कि एल्यूमिनियम की बहुत पतली शीट ये यूज की गई। आप देखिए ये पतला सा एल्यूमिनियम ये यूज किया गया इसका इस्तेमाल। और बीच में आप ये देखिए, ये एक तरह से भूसा भरा हुआ है। ये देखिए हाथ से ऐसे ही दब रहा है ये। तो ये मटेरियल है। आपको कुछ चीजें ये भी याद दिला दें कि गोदी मीडिया के दौर में ये हुआ करता था, जब बंगाल में जब एक ब्रिज गिरा था, तो गोदी मीडिया ने सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा लगा दिया था और बताया था कि भ्रष्ट नेता हैं और जो ब्रिज का जो ठेकेदार हैं उनके बीच में क्या कोई साठगांठ है। ये सवाल बंगाल के वक्त उठे थे, लेकिन चूंकि ये गुजरात है तो यहाँ पर ये सवाल नहीं उठ सकते हैं। यहाँ पर सारे मीडिया वाले यही पूछ रहे हैं, जिम्मेदार कौन? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। ये जिनके अंदर आता है ये रूरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट, उनके मंत्री से सवाल पूछे। ये किसी में हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। दूसरी बात, आप अगर खामोश हो जाएंगे, इसके लिए सिर्फ ये अधिकारी या ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है, आप जनता भी इसके लिए इतनी ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हादसे होते हैं, आपके घर परिवार के लोग मारे जाते हैं, आप खामोश रहते हैं और आप एक तरह से खामोश रहकर इंतजार करते हैं कि दोबारा ऐसा हादसा हो जाए। आपको सवाल करने होंगे, आप खामोश रहते हैं, आप सरकार को आप कहीं ना कहीं समर्थन कर देते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप भले घोटाले करते रहिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। तो जनता भी इसके लिए इतनी जिम्मेदार है, क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा है, ये अजंता घड़ी बनाने वाली जो कंपनी थी जिसको ये ठेका मिला था, अब जो लोग गिरफ्तार किए गए इसके अंदर आप देखिए, कंपनी का मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठेकेदार जो मैन उसका वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, ठेकेदार का मालिक जो वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। कौन गिरफ्तार हुआ है? टिकट चेकर गिरफ्तार हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हुए हैं। जबकि 26 अक्टूबर के रोज इस ब्रिज का
जिस कंपनी ने ठेका लिया हुआ था वो आए अपने बीवी बच्चों के साथ में, वीडियो शीडियो सब आए अच्छे से, ओपनिंग कर दिया ब्रिज का, ब्रिज शुरू हो गया, हर रोज 400-500 लोग आ रहे थे। अब आप सोचिए 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक क्या प्रशासन सो रहा था? क्या अधिकारी सो रहे थे? क्या उन्हें पता नहीं था कि इसको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, ओपनिंग कैसे कर दिया, इतने लोग कैसे आने लग गए? 26 से 30 तारीख तक का जवाब कौन देगा? जनता को होना चाहिए कि जनता सवाल करे। अगर आप इस वक्त खामोश हो गए तो इंतजार करिए दोबारा दूसरे हादसे का, क्योंकि आपकी ये खामोशी ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पूरी छूट देती है। ये भ्रष्ट नेता ये समझते हैं हाँ जनता हमारे साथ है, जनता सवाल कर नहीं सकती है ना। तो ये जितना आप खामोश रहेंगे इतना ज्यादा अपने भविष्य पर आप सवाल खड़े करेंगे। ये बहुत अहम चीज है। दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, अस्पताल में लोगों से मिले, उसके बाद मैं खुद अस्पताल गया, वहां पर मैंने खुद रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। एक रिपोर्टिंग तो वहां से मैंने की, लेकिन उसके बाद में सारे पुलिस अधिकारी और डीएम साहब और सब आ गए और फौरन वहां से तमाम मीडिया वालों को, चाहे वो एनडीटीवी हो चाहे एबीपी हो, तमाम मीडिया वालों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए थे। सवाल तो किसी मीडिया को हिम्मत होती नहीं है करें, और 8 साल में मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, और अभी तो बिल्कुल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाएंगे, इतनी हिम्मत कहां से जुटा पाएंगे नहीं पता। तो ये फौरन ही जिस तरीके से मोदी के आने के बाद में लोगों ने जब रिपोर्टिंग शुरू की, अस्पताल से हकीकत जो लोगों ने निकाल कर दिखाना शुरू किया, उसके बाद फौरन ऊपर से फरमान आ गया, ऑर्डर आ गया कि मीडिया वहां पर नहीं जाएगा, मीडिया को वहां से बाहर निकाल दिया जाए, और तमाम मीडिया को वहां से बाहर निकाल दिया गया ताकि कोई रिपोर्टिंग न कर सके। तो ये असली गुजरात मॉडल आपने देखा। ये गुजरात मॉडल है कि पिछले 1 साल के अंदर यहां पर 6 ब्रिज ढह गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता की जो खामोशी हमने देखा था कि सूरत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर जो हादसा हुआ था, कई सारे विद्यार्थी, कई सारे छात्र छात्राएं वहां पर मरे थे, लेकिन उसके बाद भी एक कमेटी गठित हुई। क्या वो कमेटी गठित होने के बाद किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये जनता को खुद अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। इसी तरह के और भी कई हादसे हुए, अस्पतालों में भी कई जगहों पर आग लगी, कमेटी बनी सरकार की, लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? इस मामले में भी क्या कार्रवाई होगी? क्या किसी एक छोटे मोटे किसी को पकड़कर उस पर डाल दिया जाएगा, बड़े मगरमच्छ छोड़ दिए जाएंगे? ये सवाल उठने चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जनता ही जनार्दन है। आपके वोट से आप जब नेता बनाते हैं, उसके बाद में नेता आपके साथ में क्या बिहेव करते हैं, किस तरीके का बिहेव करते हैं। आपके मोरबी के लोगों से भी मैं कहूंगा कि आप सिविल अस्पताल में जाते थे, आपने कल तक एक अलग सिविल अस्पताल देखा था, लेकिन आज के बाद एक अलग सिविल अस्पताल देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के श्री चरण यहां पर पड़ गए, वहां पर टाइल्स लग गए, वहां पर कलर हो गया, वहां पर अच्छा सारी चीजें लग गई। तो मोरबी की जनता को भी इन चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।